ओम शांति। आज 27 नवंबर 1989 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी हैं। सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याण प्रति भावना होती है। आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदा काल और सर्व कल्याणकारी भावना है। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। बाबा ने भक्ति की भी भावना और हम बच्चों की भी शुभ भावना दोनों में भी अंतर बताया। बाबा ने कहा है कि भावना बड़ी चीज़ है, और जो भावना है वो कामना पर आधारित होती है। तो इसलिए ये जो दो फर्क बाबा ने बताए हैं कि उनका अल्पकालिक होता है भक्ति में, क्योंकि भक्ति में आत्मा का ज्ञान और उसके भविष्य जन्मों का ज्ञान नहीं होता। भगत जो है शरीरधारी होते हैं और एक ही जन्म की बात और उनको पता है। इसलिए जो भी कल्याण मांगते हैं तो उनका क्या होगा कि निरोगी काया रहे, आयु लंबी रहे, इस प्रकार की धन संपन्न रहे, पुत्रवान भव, धनवान भव, जो भी होता है तो एक जन्म का है। लेकिन ज्ञानी आत्माएं हैं तो ज्ञान का पहला पाठ ही है तुम आत्मा हो और आत्मा अविनाशी है। तो जो भावना आत्मा के लिए होगी तो अविनाशी हो जाएगी, इस जन्म में भी रहेगी, अगले जन्मों में भी रहेगी। तभी बाबा ने कहा। और दूसरी बात बाबा ने कहा कि आपकी भावना जो है ना सर्व कल्याण की है, विश्व कल्याण की है। भगत भावना रखेगा भी तो लिमिटेड रखेगा। कई तो बोलते हैं प्राणियों का भला हो, लेकिन वो भी एक जन्म के लिए कहते हैं। तो सर्व कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए और जन्म जन्मांतर के लिए ये हम बच्चों, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिला है। आपकी भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए हमारी भावना का फल। तो बाबा कहते हैं कि हम शुरू में बाबा ने कहा आपका एक ही संकल्प है, एक ही भावना है कि परेशान आत्माएं, विश्व की आत्माओं, परेशानी उनकी दूर हो। यही हुआ ना। अब इस भावना के लिए हम क्या करते हैं? इस भावना के लिए ही हम सो को परिवर्तन करते हैं, योग लगाते हैं, पवित्रता को धारण करते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं
इससे विश्व परिवर्तन हो रहा है। और बाबा ने कहा धीरे अभी तो मनुष्यों का हो रहा है, फिर प्रकृति का भी होना है। तो प्रकृति का परिवर्तन तो हमारी धारणा से होगा ना, हम पावन बनेंगे तो प्रकृति की तमो प्रधानता छूटेगी। बाबा बोले आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाए जाते हो। इतना अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो। अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चल रहे हो, वह महत्व जानकर चलते हो। फर्क हो गया ना। ऐसे तो लोग शुभ भावना, कोई यात्रा शुरू करता है, तेरी यात्रा शुभ हो, लेकिन वो लिमिटेड है ना। दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, हाँ। लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं लेकिन शक्तिशाली भी है, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। संगम युग का ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। अब इसमें दो बातें कही हैं। पहले तो आप शक्तिशाली हो। सिंपल शक्ति के बगैर विश करना, जैसे कहते हैं विशेज वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड, कि जा तेरा भला हो, जा तेरा शुभ हो, उसके पीछे शक्ति तो है नहीं। तो वो तो नाम मात्र की भावना हो गई ना। कोई भी किसी के लिए कुछ भी भावना रख सकता, जा तेरा भला हो, तो उसके पीछे शक्ति। तो आप लोग एक तो शक्तिशाली आत्मा हो, ईश्वरीय शक्ति के आधार पर भावना रखते हो तो परिवर्तन होता है। दूसरे बाबा कहते संगम युग, ये जो समय संगम का चल रहा है, इसका वरदान है कि प्रत्यक्ष फल मिलेगा, कि जो ही आपने कुछ किया तुरंत उसका फल मिलेगा। भविष्य फल भी मिलेगा लेकिन प्रत्यक्ष वश मिलेगा। तो इसलिए आपकी जो भावना और उसके पीछे शक्ति है, उसमें दूसरे के ऊपर तुरंत उसको परिणाम मिलेगा। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वह उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करते हैं। शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती। हाँ, ये है बात। शुभ कामना, ये सेंटेंस बड़ा इम्पोर्टेंट है। शुभ भावना जो है वो शुभ कामना के बगैर नहीं हो सकती। शुभ कामना होगी फिर शुभ भावना होगी। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती है। ये आत्मा भी वर्षे की अधिकारी बन जाए। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है कि ये हमारे ही ईश्वरीय परिवार के हैं, तो इससे वंचित क्यों रहें। शुभ कामना रहती है ना। तो शुभ कामना बाबा के बच्चों की सर्व के लिए है और सब सर्व प्रकार से है। किसी को ये नहीं कह सकते कि इसके लिए क्यों शुभ कामना करूं, ये मेरा क्या लगता है। तो बाबा ने कहा नहीं, सब परमात्मा की संतान है, सब मेरे परिवार के हैं। तो रहम आएगा ना। एक हमने ये पा लिया, हमने रास्ता पा लिया, हम रास्ते पे चल रहे हैं, ये भी बेचारा चले, तो तरस तभी आएगा अगर उसके साथ अपनापन होगा। तो ये बात बाबा ने बताई। शुभ कामना और शुभ भावना ये सेवा का फाउंडेशन है। ये खास बात कही है कि आप सेवा कुछ भी करते हो, अगर उसके पीछे शुभ भावना शुभ काम नहीं है तो सेवा एक नॉर्मल रिवाजी हो जाती है। अगर आप कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं है, तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक सेवा होती है नीति प्रमाण, रीति प्रमाण, जो सुना है वो सुनाना है। ये है, इसको बाबा ने स्पष्ट कर दिया ना कि नीति प्रमाण रीति प्रमाण के पीछे शुभ भावना शुभ कामना नहीं है। कि जैसे किसी ने कहा ये सुनाओ, तो जो सुना है वो सुना दिया। मान लो मुरली पढ़ के सुना दी, तो मुरली में जो ज्ञान लिखा है वो सुना दिया। लेकिन अगर उसके पीछे भावना है कि ये मुरली पावन बनाने वाली है, ये मुरली आंखें खोलने वाली है, तो फर्क पड़ जाएगा। एक हो गई रिवाजी सेवा, एक है शुभ भावना शुभ कामना से सेवा। बाबा कह रहे दूसरी सेवा है अपनी
शुभ भावना शुभ कामना द्वारा हाँ आपकी शुभ भावना हाँ बाप में भी भावना बिठाती है। हाँ। देखो ये और बताया कि हमारी शुभ भावना केवल अपने शक्ति के आधार पर नहीं है, बाप में भी भावना बिठाती, तो बाप से उनको लेने का कनेक्शन जोड़ती है। कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी जो भी सेवा करता है उसका मुख्य क्या लक्ष्य रहता है, इसका भी परमात्मा से कनेक्शन जुड़े या योग लगे, ताकि ये डायरेक्ट परमात्मा से शक्ति ले सके। ये तो नहीं हम कहते कि हमारे से योग लगाओ। कोई ज्ञान अच्छा भी सुनाता है, कोई योग की विधि बताता है, तो यही कहता है ना ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर के द्वारा मिलता है, ऐसे तुम लो, ईश्वर द्वारा सिखाया हुआ योग है, तुम इस तरह उनसे योग लगाओ। शुभ भावना कहाँ दूर बैठी हुई किसी आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है। जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि कैसे समझें कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं शुभ भावना दे रहा हूँ, कोई व्यक्ति टोक्यो में है तो उसको भी उसकी प्राप्ति होगी मेरी भावना की, उसको फीलिंग आएगी। तो ये बाबा ने साइंस का एग्जाम्पल दिया। बाबा कहते हैं आपकी आवाज़ पहुंच जाती, संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है। साइंस से पहुंचता है ना। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है, तो आपके साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकेगी। लेकिन इसका आधार है अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा हो। साइलेंस की शक्ति ये अलौकिक अनुभव करा सकती है। जैसे साइंस के साधनों भी, मान लो मौसम ख़राब है, तो मौसम ख़राब में जो टेलीविज़न चलता है उसमें भी डिस्टरबेंस आ जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसमें जो रेडियो चलता है उसकी आवाज़ में भी गिड़ के फ़र्क आता है। ऐसे ही बाबा कहता है अगर साइंस के साधनों में डिस्टरबेंस आता है तो डिस्टॉर्शन आता है, तो हमारी भी जो जब तक शांति की शक्ति चारों तरफ नहीं होगी इकट्ठी तो उसमें डिस्टरबेंस आ जाएगा। क्यों? हम विचार कर रहे हैं किसी आत्मा को, कोई दुखी है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई और है, उसको हम शुभ भावना देने का। हमारा संकल्प कितना फोकस्ड होना चाहिए। कोई भी चीज़ जो वेल्डिंग भी करते हैं तो उनका ध्यान रहता है ना कि हमारी जो वेल्डिंग की नोज़ल है ठीक जगह पर लगे। तो इसी पर डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है, कितना ध्यान रखता है। अगर शुभ भावना पहुँचानी है और रास्ते में वो फैल जाए, संकल्प इधर उधर हो जाए तो काम नहीं करेगा। तब बाबा ने ये आधार बताया। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। अब शुभ भावना को बाबा ने डिफाइन किया है। शुभ तो है लेकिन उसके पीछे शक्ति चाहिए, वो संकल्प पावरफुल जो इतनी शक्ति से वहाँ पहुँच सके। जैसे रॉकेट साइंस पहुँचाती है, शक्तिशाली होता है, तो जहाँ पर दूसरे ग्रह में जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाती है ना। तो हालांकि वो रॉकेट है, हमारी भी शुभ भावना है, लेकिन वो संकल्प के द्वारा ही पहुँचती है। तो संकल्प बिल्कुल एकाग्र होगा, पीछे बाबा ने कहा शांति की शक्ति होगी चारों तरफ, अनडिस्टर्ब्ड होगा, और दूसरे शक्तिशाली होगा। तो सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। हाँ। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, हाँ। उन सबसे तीव्र गति संकल्प की है। तो बताइए, संकल्प की शुभ भावना सबसे पहले पहुंच जाती है। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी, मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं, कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से ये कार्य सहज ही सफल हो गया, ये विघ्न समाप्त। बच्चों को अनुभव होता है ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं वो कैसे पहुंचता है। अच्छे काम में हिम्मत है, बच्चे मदद है बाप, तो बाबा की वो पहुंचती है मदद। ऐसे मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे।
समय भी कम, साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। हाँ, उसके लिए बाबा कहता है एंगेज्ड होंगे अगर कि कोई किसी चीज़ को पकड़ा हुआ हो और वो चल रहा हो, तो कांटा भी किसी के कपड़े को पकड़ ले तो रुक जाता है ना थोड़ी देर के लिए। तब बाबा कहता है मन और बुद्धि, क्योंकि संकल्प मन में होता है और बुद्धि उसको ले जाती है, इसलिए दोनों फ्री होने चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी रखते हो, इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती। ये खास नोट करने का है कि जिन्होंने ये सूक्ष्म सेवा करनी है, शुभ भावना शुभ कामना की सेवा करनी है, या यूं कहें मनसा सेवा करनी है, तो उनको छोटी छोटी बातें उसमें नहीं लगना चाहिए। या तो छोटी बातों में लग जाओ, कई सोचते ना ये बात एक्यूरेट हो, ये ठीक हो, हाँ होती छोटी छोटी। जैसे बाबा कहता है रेजगारी होती है, कॉइन्स होते हैं, बच्चों की गुल्लक में बहुत सारी भारी लगती है, लेकिन अंदर टोटल कितना निकलता है, और उसकी बजाय कोई बहुत बड़ा नोट हो 1000 का, तो फर्क पड़ जाता है। इसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। एकांत शांति से, हाँ। और एकाग्रता, हाँ। 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकते हैं। बाबा कहते हैं एकांत प्रिय आत्माएं कितना भी बिजी होते, फिर भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती है। जिसको ये होगा ना एकांत प्रिय, वो टाइम निकाल लेगा। जिसको जो चीज़ प्रिय होती है उसके लिए कितना भी बिजी हो वो टाइम निकाल लेता है। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहाँ चाहे एकाग्र कर सकती है। ये बाबा हमेशा कहते हैं आपको ये अभ्यास करना चाहिए, ये एक्सरसाइज करनी चाहिए कि एकाग्र का मतलब क्या है, जिस समय जहाँ चाहे वहाँ लगा सके, और ऑलवेज, ऐसे नहीं कि खास मौके पर। तो उसके लिए ये बाबा ने कहा हुआ आपके सारे हिस्ट्री, इतिहास जो है आपका, आपकी सारी जो जन्म पत्री है आत्माओं की, परम धाम से लेकर और वापस परम धाम तक, उसमें जो 5 स्टेजेस आती हैं कि हम निराकारी होते हैं, फिर स्वर्ग में आते हैं, फिर भक्ति में आते हैं, फिर बाबा हमें ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण बनाता है, फिर फरिश्ता बनाता है, फिर परम धाम जाते हैं। अगर इस चक्कर को हम लगातार लगाते रहें तो व्यर्थ से हटे रहेंगे और हमें अभ्यास हो जाएगा। हम किसी न किसी अवस्था में हैं ना, तो बाबा कहता है यही तरीका है एकाग्रता को लाने का। चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज होती है, हाँ। कितनी हलचल होती है, सागर के अंत में हलचल नहीं होती। हाँ, देखो एग्जाम्पल दी ना, ऊपर कितना लहरें उछाल मार रही होती हैं, तूफान आ रहा होता है, आवाज़ आती है बकायदा तौर पे, सागर में भयानक आवाज़ आती है, लेकिन सागर का तला बिल्कुल शांत है। तो जब एक के अंत में ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो एकाग्र बन जाएंगे। तो जैसे वो सागर है, ये ज्ञान सागर है। सुना सूक्ष्म सेवा क्या है? हाँ। शुभ भावना शुभ कामना शब्द सभी बोलते रहते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। पहले तो शुभ भावना शुभ कामना को अपना परमानेंट असूल बनाए। एक तो उसमें अशुभ नहीं हो सकता। अगर हमने शुभ भावना शुभ कामना रखी, 100 व्यक्तियों में से 99 में रखी, एक में नहीं रखी, तो शुद्धता जो है उसमें थोड़ी मिलावट कर दो तो गया। ठीक है। फिर बाबा कहता है कि शुभ भावना शुभ कामना जो है वो हर एक के लिए होनी चाहिए और सदा रहनी चाहिए। दूसरी बात, उसमें व्यर्थ मिक्स नहीं होना चाहिए।
अगर अडल्ट्रेशन हो गया तो एकाग्रता हिल जाएगी, तो डिस्टरबेंस हो गई तो आपका वो निशाना नहीं लगेगा। बाबा कहते हैं सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अर्थात अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूपरेखा बदलनी है। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे, बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेंगी। यानी अंत समय जब आता है, जब बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं, समाज की हलचल, संसार में उथल पाथल होती है, उस समय आप बैठ के सूक्ष्म सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां खींचेंगी। इसलिए वो भी पहले से अभ्यास हो और पहले से कर लें। जो निरंतर चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा सेवा में सदा बिजी रहे तो और बातों से स्वतः खाली हो जाएंगे। नेचुरली आप एक चीज़ में बिजी हैं तो और की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। सर्व शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बाबा ने फिर उड़ीसा और भोपाल से मुलाकात की है। सदा बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हो। स्नेह में समाया हुआ सदा ही बाप का प्यारा और दुनिया से न्यारा रहता है। ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। आपकी दृष्टि, स्मृति, वृत्ति सब बदल गई। त्याग वृत्ति रहती है, आत्मा भाई भाई की वृत्ति व भाई बहन की वृत्ति रहती है। हम सब आपस में एक परिवार के हैं, ये वृत्ति रहती है। और दृष्टि से भी आत्मा को ही देखते, शरीर को नहीं। अगर आत्मा नहीं होती तो शरीर कुछ कर सकता है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर को रखने के लिए भी तैयार नहीं होते। जन्म नया है तो सब कुछ नया है। सभी को प्रिय भी नया लगता है, ना कि पुराना। श्रेष्ठ जीवन को भूलकर साधारण जीवन को कौन याद करेगा। तो ऐसे मरजीवा बने हो या आधा मरे हो। आधा मरे का क्या होता है, ना इधर का ना उधर का। सेवाधारियों ने अभी तो विश्व की सर्व आत्माओं को जगाना है। श्रेष्ठ बनाना है तो स्वयं कैसे नीचे रहेंगे। ऊंचे रहेंगे तभी औरों को भी ऊंचा ले जाएंगे। सदा जैसे बाप वैसे बच्चे। अब ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त हुए, क्यों हुए कि वो कहते हैं कि पहले तो ऊपर से परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ऊपर से भगवान नीचे आता रहा, लेकिन किस लिए, ऊपर ले जाने के लिए ना। तो अब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गए तो हर एक का ध्यान है कि मैं भी व्यक्त बनूं, इसलिए ऊपर से आप दूसरे को भी ऊपर ले जा सकते हैं। समान बनना है और समीप रहना है। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने शुभ भावना और शुभकामना को सर्व सेवाओं का फाउंडेशन बताते हुए हम बच्चों को कहा कि यही शुभ भावना और शुभकामना सूक्ष्म सेवा का आधार है, जो आजकल हम लोग अनुभव कर रहे हैं। साइलेंस की शक्ति, एकांत और एकाग्रता और बहुकाल का अभ्यास, ये जरूरी है। ओम शांति।